जगह जमात गई थी। एक साथी ने 15 मिनट बात की, एक दूसरे साथी ने 15 मिनट बात की, तीसरा साथी बैठा तो एक बड़े मियाँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा भाई कितने साथी हो तुम? कहा कि 16 साथी। बस आखिरी बात है, माशाअल्लाह बात तो पूरी सामने आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, हमारे बड़ों बूढ़ों ने शुरू में कुर्बानियाँ दी। हमारा गांव जो है ना मशहूर हो गया चारों तरफ। गठामन का नाम आता है तो हमारे बड़े भी खुश हो जाते हैं। लेकिन आज हमारी गफलतों की वजह से हमारा गांव जो है बदनाम हो रहा है। सारी बातें हमारे पास आती रहती और हमारे बड़ों के पास भी वो बातें जाती है। ऐसा नहीं है कि वो वाकिफ नहीं है। आज हमारा गांव जो है बदनाम हो रहा है। ये जोड़ हमने इसलिए रखा है और किसी बाहर के मेहमान को इसलिए हमने नहीं बुलाया कि भाई हमारे अंदर जो कमियां है हम सब मिल करके इसको दूर करने की कोशिश करें। मजादर के अंदर, चापी के अंदर कारगुजारी आई, वहाँ इस्लाही जमातें भी काम कर रही है, गांव की जमातें भी काम कर रही है। बात चीज़ें वो थी जो उनके ज़रिए से काबू में नहीं आती थी। इस्लाही जमात ने गांव की जमात को जो है समझा बुझा करके इनका मुआविन बनाया, हम ख्याल बनाया और फिर गांव की जमात ने ख़ानदान वालों को लिया। जिस काम की ज़रूरत पड़ी ख़ानदान वालों से ताउन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काबू में आ गए। हमारे बड़े भी खुश हो गए। आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि देखो माशाअल्लाह इस्लाही जमातें भी काम कर रही है, गांव की जमातें भी काम कर रही है। अब ख़ानदान वालों से दरख्वास्त है कि गांव की जमात अगर आपसे कोई ताउन मांगे तो आप पूरा साथ दो, क्योंकि हमारे नौजवानों में आज़ादी आ रही है, हमारे बच्चों में आज़ादी आ रही है। अब ये खाली इस्लाही जमात या खाली गांव की जमात से काबू में नहीं आएगा। गांव की जमात वक्त फारिग करके रात की शाख में बैठती है, कई देर मुज़ाकरा करती है। हम तो जो है खाने के बाद जो है दुकानों पर चले जाते हैं या बिस्तरों पर जाके सो जाते हैं और वो हमारी फिक्रें करते हैं। इसमें भी बात साथी तो वो होते हैं जो अपनी दादागिरी बताते हैं, लाओ हमारी दरख्वास्त वापस लाओ। हम जाते हैं जो है नारी केंद्र में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, ऐसी दादागिरी बता रहे हैं। कुरान तो ये कहता है कि कोई मामला हो तो तुम अहले फसलो अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इनसे पूछो, इल्म वालों से पूछो, मुफ्तियान किराम के पास जाओ, दारुल कज़ा के पास जाओ, इनके पास जिनको पेशाब करना नहीं आता, जानवरों की तरह से पेशाब करते हैं, वहाँ जाओगे, इनके पास जाओगे। ये तहाकुम इला तागूत, शैतानों के पास ले जाओगे अपना मुकद्दमा। और जवाब दादागिरी, उसका बस कर दो। क्या बस करेगा? तेरी कमर सीधी हो जाएगी। 10 साल 20 साल 50 साल तो कोर्ट में जाएगा, वो फैसला नहीं कर सकेंगे। बाबरी मस्जिद का 50 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक फैसला नहीं कर सके। और जो मुकदमे करते हैं कि जाकर पूछो कि तुम्हारे कौन से फैसले हुए, दोनों को थकाते हैं। वहाँ कोर्ट में जाके भजिए खाओ और शाम को वापस आ जाओ कि भाई 2 महीने के बाद की तारीख तुम्हारी। बम्बई से यहाँ आते रहो, यहाँ से बम्बई जाते रहो, कोई फैसला नहीं होगा। आखिर में तुम दोनों को बिठाएंगे, आपस में सुलह कर लो। एक तो जो है खानदान वाले इसके ऊपर रोक लगा हुए,
कोई भी साथी हो कहे कि मैं कोर्ट में जाता हूँ, नारी केंद्र में जाता हूँ, खानदान वाले जो है पूरा ताउन करें, पूरा साथ दे, इसको रोकने की कोशिश करे। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के काम पर, तकवा के काम पर तो हमें साथ देना है, लेकिन बुराई में साथ देना, इसका गुजराती तर्जुमा ये समझो, मफहूम, टेको करो टीका मत करो, टेको करो टीका मत करो। दूसरी चीज कि हमारे नौजवान जो दुकानों पर बैठते हैं गैरों के पास, वहाँ से इनके पास से बुराई आ रही है। काफ़ी नौजवान शराबें पीने लगे, गोलियां खाने लगे और नशा की चीज़ें इस्तेमाल करने लगे। और कितने लोगों को जो है इसके ऊपर जो है डालेंगे नशे के ऊपर। हम जैसे जो है नावाकिफ नहीं है, सारी बातें हमारे पास आ रही है। और ये लड़कियां जो स्कूलों में जाती है ना, इनके फोटो भी हमारे पास आते हैं। पालनपुर में भी जमातें बनी हुई है और स्कूलों में बराबर निगरानी रखते हैं। जहाँ देखा कि फुला के साथ बैठक है, फुला के साथ बात कर रही है, उसका फोटो फौरन आ जाता है। यहाँ बहुत माँ बाप जो है ना, इनको खबर रखने की ज़रूरत है। तकवा वाली बच्ची होगी वो तो जाएगी नहीं स्कूल में, और अगर माँ बाप ने भेजा तो उसका तकवा खत्म। तो ये नशा की, हमारे बड़े बूढ़े थे बम्बई में गए बैलगाड़ा लेकर, और हमारी बिरादरी में से बहुत सारे लोग जब जाते थे इनको कारोबार पे लगाते थे, इनके खाने का इंतजाम करते थे। और पहला जो है गठामन गया है बम्बई में, और ये हमारी बिरादरी जो चमक रही है, इसका एहसान है, गठामन का एहसान इनके ऊपर। सबको कारोबार पर लगा है। अब देखो बड़े बड़े कारोबार हो गए। आज गठामन का नौजवान कितनों को नशे पर चढ़ा रहा है, शर्म की बात है। इतना बड़ा मजमा, हमारा गांव इतनी सलाहियत वाला, और हम खामोश है। हमारे बड़े बूढ़े किसी के सर पर टोपी नहीं देखते थे, फौरन बुलाते थे। और आज हमारी जुबानें बंद हो गई, पास में से जा रहे, कुछ नहीं कह सकते, आके हमको कहते हैं। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, सब वो तो तुम्हारे ताउन करना चाहिए, बारों बार निमट देना चाहिए। हमने सबने कलमा पढ़ा है, हम सब जिम्मेदार है। नियत करो कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। कोई नौजवान जो है नशे की हालत में ना हो, उसके बच्चे रोएंगे, उसकी बीवी जो है रोएगी, इलाज करने के पैसे नहीं होंगे। बल्कि हम तो साथियों से कहते हैं तंबाकू जो खाते हो ना, इसको भी छोड़ दो। ये तो एक ज़माना था कि कुआं मजबूत थे, तंबाकू खा भी जाते थे, निगल भी जाते थे तो कुछ नहीं होता था। अब कुआं कमज़ोर हो गए, अब बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर हो रहा है, फला फला बीमारियां हो रही है। इसके बावजूद भी तंबाकू नहीं छोड़ता, और ये नशे की हालत में जा गोलियाँ खा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, और खुलेआम हो रहा है। अब तो घरों पर भी मंगवा, साथी ने कहा कि घरों पर मंगवाते हैं, मोटरसाइकिल वाला आता है और जो है दे के चला जाता है। अब उस घर की क्या हालत होगी जब बच्चों को पता चलेगा कि मेरा बाप जो है शराब पी रहा है, गोलियां खा रहा है और ये फुला नशा कर रहा है। वो बच्चों घरों में जिंदारी आएगी, ये आएगी, बेशर्मी आएगी, और ये बच्चों की आदतें भी खराब कर रहे हैं। हालांकि इसको तो हुक्म है घर वालों को कि अपनी औलाद की सही तरबियत करो, इनको गुनाहों से बचाओ, इनको दीनदार बनाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। और ये बाप घर का जो बड़ा है वो खुद नशे में पड़ा हुआ है। बातें तो बहुत करनी थी, वक्त तो हो गया है। दूसरी चीज, हमारे काफ़ी नौजवान सूद में हाथ डाल दिया इन्होंने, क्योंकि फजूल खर्चियाँ बढ़ गई। अब पैसे है नहीं, किसी के पास मांगने जाते हैं, चलो भाई डाली जो है डाली फटाओ, वो 10,000 रुपया देता है, पहले से 1,000 रुपया काट लिया, और 10,000 का हफ्ता बना करके अब ये सूद भर रहा है। अब घर वालों को कहाँ से ला के खिलाएगा? ये सूद का हफ्ता भरेगा या घर वालों को खिलाएगा? ये तो हमारी औरतें बेचारी जो है सब्र करने वाली है
कि घर में थोड़ा मिला तो भी चला लेती है। अब ये नशा कर रहा है, सूद पर सूद चढ़ा रहा है, अब घर की क्या हालत होगी। सूद देने वाले भी गुनहगार है और सूद लेने वाला भी गुनहगार है। अल्लाह ने 2 जगह ऐलान किया है लड़ाई का। साथी बैठे हुए जाने की कोशिश न करें। अल्लाह ने 2 जगह ऐलान जंग किया है। एक तो किसी जो है अल्लाह के वली को, वली यानी कोई बड़ा अल्लाह वाला नहीं, नमाजी है बेचारा, सीधा साधा आदमी है, अब इसको सता रहा है। अल्लाह ने ऐलान जंग किया है कि मैं आऊँगा मुकाबले में। मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, कि मेरे दोस्तों को जो सजाएगा मैं लड़ाई का ऐलान करता हूँ। दूसरी जगह जो सूद में हाथ डालेगा, अल्लाह ने उसके लिए भी जो है लड़ाई का ऐलान किया है कि मैं मुकाबले में आऊँ। बच नहीं सकता ये, जाहिर में दिखता है कि आ रहा है और मौत मजा हो रही है, लेकिन ये उजड़ जाएगा, उसका पूरा घराना उजड़ जाएगा, इसका कारोबार भी उजड़ जाएगा, चाहे कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। 40 साल होते होते इसके ऊपर सवाल आ जाएगा। और इतना बड़ा गुनाह है सूद, इसका 1 दिरहम, इसको हम 4 आना कहते हैं, बल्कि इससे भी कम भी जाओ, 1 पैसा अपनी माँ के साथ, सगी माँ के साथ आदमी 36 मरतबा बुरा काम करे, इससे बुरा है सूद का 1 पैसा इस्तेमाल। कोई सूद मत दो भाई, रिक्शा वालों को सबको मालूम है कहाँ से डायरिया बढ़ती है। सूद पर लो भी मत, दो भी मत। पर इनके खानदान वाले जिनको मालूम है वो जो है उसकी पूरी कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें, चश्मपोशी न करे, आंखें बंद कर दी, मुंह से बोलना भी बंद कर दिया, ये तो और बढ़ता रहेगा। जरूरत है इसकी। और भाई दूसरी बात, लिबास के एतबार से हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी आ रही है। हमारे नौजवान अंग्रेजी बाल कटाकर न सर पर टोपी है, न बुसट है, न जुब्बा है और गांव में घूम रहे हैं। अब कितना माहौल बिगड़ेगा। अक्सर नौजवानों को देखो बाल यहाँ से कटे हुए, आगे से बड़े, पीछे से चारों तरफ से कटे हुए। किसी ने आधा सर काटा हो और जाम भाग गया हो, ये हालत हो गई। औरतों के देखो पायजामे कितने बड़े बड़े हो गए। और ये हमारी कमजोरी है। औरतें जो अपना लिबास बदल रही है वो हमारे मिजाज के मुताबिक है। हमारे बड़ों बड़ों का मिजाज नहीं था, तो हमारी औरतों की जो शर्म आया थी, तंग पजामे वाला, झालर वाला, खूबसूरत। अब की मरतबा हज में अपने मोमन बिरादरी की औरतें तवाफ कर रही थी, गोल मुर्गा। तो वहाँ के पुलिस वाले जो है देखने लगे, खुश होने लगे, माशाल्लाह कितना अच्छा है ये लिबास, गोल मुर्गा। और ये आजकल के जो मुर्गे निकले हैं, चाहे कितनी फैशने कर लो, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत लगता है वो, उसमें शर्म आया है। अरे हमारी औरतें इतना चौड़ा चौड़ा पायजामा पहनती है, कौन बताओ इसमें से कौन मना करता है? घर में रोकने की हिम्मत ही नहीं है। और ये हमारे नौजवान तो घूम रहे हैं गाँव में, आइंदा जो है क्या क्या माहौल बनेगा, इसकी सोचने की ज़रूरत है। हमारी बच्चियाँ एक्टिवा चलाने लगी, कोई है जिसने मना किया हो? मैं तो पराई औरत को भी देखता हूँ, उसको भी थोड़ा समझाता हूँ मुँह यूँ करके। ईमान हमारा इतना कमज़ोर हो गया, इसको बुरा भी नहीं समझते कि भाई हमारे फुला रिश्तेदार की बच्ची जो है स्कूटर चला रही है, एक्टिवा चला रही है और घूम रही है। अब एक माहौल अगर बन गया तो फिर हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएगी ये सब ले लेकर? रोकथाम मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो है ख़ानदान वाले गांव की जमात को भी साथ देवे, इस्लाही जमात को भी साथ देवे, और ये गांव में जो बुराइयाँ आम हो रही है
इसको रोकने की हम कोशिश करें। मंगनी इतना खर्चा हो रहा है, हालांकि मंगनी यहाँ बैठे बैठे सामने जो है ओटे पर बैठे बैठे मंगनी हो जावे, दोनों समझी बैठे, भाई तुम्हारा लड़का हमारी लड़की या तुम्हारी लड़की हमारा लड़का, रिश्ता मंजूर है क्या? भाई मंजूर है, मंगनी हो गई। अब न कोई शरबत बनाने की ज़रूरत है, न आइसक्रीम लाने की ज़रूरत है, न पटाखे फोड़ने की ज़रूरत है, न केक काटने की ज़रूरत है। अजीब माहौल हो गया हमारे गांव में, केक काटे जा रहे हैं और ये मोबाइलों से देख कर। नमाज की हर रकात में हम ये पनाह मांगते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उन लोगों का रास्ता मत बताना जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और गुमराह हो गए। कौन? वो यहूद और नसारा। हालांकि नबियों की औलाद है। ये यहूद कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद है। और ये ईसाई कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद है। गुमराह हो गए वो लोग, और हम पनाह मांगते हैं, जुबान से कह भी रहे हैं लेकिन अमल से ही बता रहे हैं कि इनका ये नमूना हमको पसंद है। यहूद और नसारा का नमूना हमको पसंद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना हमको पसंद नहीं है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो हमारे लिए नमूना है, खाने में, पीने में, सोने में, लिबास में, शादी ब्याह में, मंगनी में। अब मांगनी में इतना खर्चा हो रहा है, 20,000 25,000। बाद साथियों को देखा पैसा है नहीं और कर्जे मांग रहे इधर मंगनी करने में। क्या ज़रूरत है लड्डू बांटने की गांव गांव में, घर घर पर, मंगनी में आइसक्रीमें खिलाने की। अब ये मंगनी हमारी इतनी बढ़ जाएगी, इतना खर्चा बढ़ेगा, शादी तो दूर की बात, मंगनी करना भी मुश्किल हो जाएगा। मजादर में इन्होंने तय किया है कि जब शादी हो और वो बुक के अंदर लिखाने आवे ना, तो लड़का भी एक कागज़ लिख करके देवे और लड़की वाले भी एक कागज़ लिख कर देते हैं कि हम कोई रस्म व रिवाज नहीं करेंगे, तब वो मलसम निकाह पढ़ाते। इसलिए अब की मर्तबा जो भी बुक लिखाने आओ ना भाई, ये सब आकर के कहना लिखाने वालों से कि कोई रस्म व रिवाज नहीं करेंगे तो हम बैठेंगे निकाह पढ़ाने, वरना नहीं पढ़ाएंगे हम। जहाँ जिसको जहाँ पढ़ाना हो पढ़ा दो। कोई है नहीं बोलने वाला गांव में कि हम जो चाहे वो करें। बड़ों बड़ों ने तो इतना मशहूर कर दिया गांव, गठामन गठामन, और आज हमारी गफलतों से गांव बदनाम हो रहा है। हमारी गफलतों से पड़ गया फीका चमन तेरा, हमारी गफलतों से पड़ गया फीका चमन तेरा, हमने खुद ही ने मिटाया चमन को बागबा होकर। हम खूब बदनाम कर रहे हैं, आइंदा हमारी नस्लें कैसे आएगी? ये नियत करो कि इंशाअल्लाह हम कोई रस्म व रिवाज गाँव में नहीं करेंगे। कोई बुराई देखे, हम सब की जिम्मेदारी है इसको रोकने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता, इनके रिश्तेदारों से कहो, इनके खानदान वालों से कहो, वो पूरा कंट्रोल बारों बार कर लेवे। इनसे भी नहीं होता, गांव की जमात के पास आओ। और गांव की जमात माशाल्लाह इसमें उलमा भी है, मुफ्तियान किराम भी है, वो सब जो है सामने रख करके कोई बात कहे इसको मान लो, इसी में खैर है। और अगर आपको इत्मीनान नहीं होता है, मुफ्तियान किराम के पास जाओ, छापी जाओ, काकों से जाओ, दारुल कज़ा के पास जाओ, लेकिन यहाँ मत जाओ जिनको पेशाब करना भी नहीं आता। वो क्या फैसला करेंगे? तो पहले के काजी थे, 3 दिन होते होते फैसला कर लेते। ये तो नहीं कर सकते, हमारी कमर सीधी करा देंगे, पैसा भी बर्बाद, वक्त भी बर्बाद, और आखिर में बैठने का सुलह क्यों? जो बुराई देखे इसको रोकने की कोशिश करें। करोगे भाई? अल्लाह ताला हम सबको जो है तौफीक नसीब फरमा। बात तो पूरी आ गई थी, वक्त भी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम,
अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वानदिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिल बररतिल किराम व अला साइरिन नबिय्यिन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हमारे कसूर है दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हमारी गफलत वाली ज़िंदगी को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो ज़िंदगी बाकी है अल्लाह इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह रहम का, करम का, फजल का, अफ़्व का, आफ़ियत का, सहूलत का, युस्र का मामला फरमा। ए अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो बातें हमारे सामने आई, ए अल्लाह जिसे हमें लेना है उसको लेने की तौफीक अता फरमा और जिससे रुकना है अल्लाह उसे रुकने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी इस बस्ती को बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे इस गाँव को अल्लाह कबूल फरमा। मर्दों को कबूल फरमा, औरतों को कबूल फरमा, जवानों को कबूल फरमा। ए अल्लाह बच्चों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे अफराद के अंदर बच्चों में, जवानों में, मर्दों में अल्लाह बेहतरीन सलाहियत है। अल्लाह सलाहियत का सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको अम्र बिल मारूफ करने की तौफीक अता फरमा, नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में दीन को जिंदा फरमा, नमाज को जिंदा फरमा, जिक्र तिलावत को जिंदा फरमा, अखलाक को जिंदा फरमा, इस्लामी मुआशरा जिंदा फरमा। अल्लाह हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा, रस्म रिवाज को ख़त्म करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अपनी ज़िंदगी की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा, अपनी जवानी की अल्लाह कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह मकसद हयात को समझने की तौफीक अता फरमा, आखिरत का फिक्र अता फरमा। अल्लाह हमें तक़वा की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह हमें तवक्कुल अता फरमा। अल्लाह हमें तवाज़ु अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। अल्लाह इखलास अता फरमा, इस्तिग़फ़ार की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह बुरे अखलाक से हमारी पूरी पूरी हिफाज़त फरमा। अल्लाह हमारी इस बस्ती को बेहद कबूल फरमा। जो अल्लाह जो खराबियाँ पैदा हो गई है अल्लाह हम सबको मिल करके उसको निकालने की तौफीक अता फरमा। अच्छाइयों को लाने की अल्लाह हम सबको फिक्र अता फरमा। हम सब में इत्तेहाद इत्तिफाक नसीब फरमा, एक ही फिक्र के साथ हमें काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे गाँव की जो जमात बनी है अल्लाह इनको भी जो है अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमा और अल्लाह जो है सारी बातों को सुन करके भी अल्लाह जो है जमने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस्लाही जमात को भी अल्लाह सही काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम खानदान वालों से जो है ताउन मांगते हैं, अल्लाह उनका ताउन हमें नसीब फरमा। अल्लाह एक फिक्र का माहौल पैदा फरमा, इस्लामी मुआशरा जिंदा फरमा। तेरे अहकाम पूरे करने में, दावत की मुबारक मेहनत में मौत तक हम सबको लगे रहने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे जितने बड़े बूढ़े कब्रों में बहुत की अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुक़ाम नसीब फरमा। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमानों के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम सब का ईमान पर खात्मा फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, महबूबियत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह अचानक की मौत से हिफाज़त फरमा, एक्सीडेंट की मौत से हिफाज़त फरमा। अल्लाह जल कर दब कर मरने से हिफाज़त फरमा। अल्लाह मरने के बाद की सारी मंजिलों को आसान फरमा, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुक़ाम नसीब फरमा। जहन्नम से अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा हमें अता फरमा, जो मांगने से रह गया बिन मांगे अपनी शाय निशान में अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा लिखा या मुतवक्किल रहे या जिनका हम पर हक है और जो शर्म की वजह से नहीं कह सके, अल्लाह इन सब के मकासद के अंदर मकासद खैर में अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फजल से, अपने करम से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और आपके तमाम मुबारक नामों की बरकत से अल्लाह कबूल फरमा।
वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।